कितने समय से आप लोग मतलब यहाँ पे हो? जी बॉस, वैसे तो मैं इस प्रोग्राम से एनएच प्रोग्राम से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जब पहली बार मेरे परिवार ने मेरे को रिहेब में भेजा। हुँ, देखो, जनरल सी बात ये है कि कोई भी बंदा जब इस प्रॉब्लम में फँसता है, तो वो पहले अपना अच्छा काम-धंधा कर रहा होता है या अपनी जॉब में होता है या अपने बिज़नेस में होता है या फिर अपनी पढ़ाई में होता है। तो एकदम से क्या है, ये चीज़ उसके दिल और दिमाग और शरीर पे असर नहीं करती है। अच्छा, धीरे-धीरे ये अपनी जकड़ में लेती है और बंदा 2-3 साल के अंदर ये बीमारी उसको पूरी तरीके से जकड़ लेती है एक मत तरीके से। ऐसा ही हर एडिक्ट के साथ होता है लमसम, वैसा ही मेरे साथ हुआ। सन 2009 में पहली बार ये मैं पहुँचा। तो उसके बाद आपको मेन एडिक्शन क्या था? मतलब मेरे कोई को घर में ड्रग्स का है। ड्रग्स का था? स्मैक यूज़ करता हूँ, मैं स्मैक लेता हूँ, गांजा। इसके पहले मैं गांजे की एडिक्शन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, 2-3 साल तक। जब गांजे से पार नहीं पड़ी, या जैसे कि एक मतलब ये होता है कि अपना शरीर तो जैसे कि मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है और कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है साथ में। अच्छा, मतलब वो हिट नहीं आता हाँ, तो हिट नहीं आता तो तो हिट के चक्कर में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा, किक नहीं ज़्यादा। लग रही थी माइंड को या कोई चीज़ मान लो, तो सैटिस्फैक्शन नहीं हो पाता था दिमाग को। तो फिर मैं लोगों ने मतलब ड्रग्स से स्मोक को खिंचवा दिया, अच्छा, सिगरेट में, वॉलपेपर में, इनमें, है ना? तो जब ड्रग्स को खिंचवाया तो मैं अलग से चेंजेज आए बॉडी में, और परिवार से भी काफ़ी मैं लड़ाई झगड़ा करने लग गया। मैंने अपना काम धंधा भी खो दिया, एक तरीके से बिगाड़ दिया, और सब कुछ बिगाड़ के मैं रिहब चला गया। तो फिर रिहेब आने का डिसीज़न आपका था नहीं, कि नहीं, परिवार का ही था। फैमिली ने भेजा आपको? फैमिली ने भेजा मेरी हालत को देखते हुए। अच्छा, तो अभी परिवार से बातचीत वगैरह सब हाँ, बढ़िया? अभी मेरे सब हैप्पी है, और मैं भी अपने आप को उस पोजीशन से बहुत अच्छा इम्प्रूव महसूस करता हूँ। और अब वैसी सिचुएशन नहीं है। और अब मैं खुद भी अपना आप को बचाता हूँ इस बीमारी से। कितने महीनों से आपने किसी तरह का कोई नशा नहीं किया? देखो, ये तो वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। इन्हें प्रोग्राम जो है हुँ, ना, हम बाहर की तो कह ही नहीं सकते कि बाद में क्या होगा, लेकिन एक दिन के हिसाब से हम ठीक रहते हैं। एक दिन के हिसाब से ठीक रहता है। मतलब आज आपने आज हम नशे से दूर है, बस आज हमने कोई किसी प्रकार का रोज़ नशा आप नहीं ये करा। सोचते हो कि आज मुझे रोज हम यही सोचते हैं, हाँ, रोज यही तो सोचते आप हैं। गिनते नहीं हो इस बारे गिनते को? नहीं है इस बात को, अच्छा, और गिनने से गिनना ही आप नहीं। ये ऐसा है कि बिल्डिंग भी खड़ी कर दोगे, और उसके बाद भी अगर आप कर एक लोगे दिन भी तो कर लिया बिल्डिंग तो ध्वस्त हो जाएगी पूरी। अच्छा, ये मतलब ऐसा है, तो हाँ। इसमें काउंट नहीं करना है। काउंट ही है ही नहीं इसमें, कुछ ऐसा काउंट है ही ही नहीं नहीं। करना है। हाँ, अच्छा, ऐसा है। लाइफ अब बेहतर है कि पहले? लाइफ अब बेहतर है। अभी मेरे मतलब रिलेशन में भी जाने की सोच रहा हूँ, अच्छा, अपने मैरिज करने की भी सोच रहा हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा गिरफ्त में आ चुका था इसकी मैं। तो क्या अगर समय ऐसा हो, आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो, ताकत हो, तो आप उस दिन को अपने जीवन से हटाना चाहोगे जिस दिन आपने पहली बार नशा किया? अगर होता है कि अगर आपके पास एक भगवान आपको बोले कि भाई एक एक काम ऐसा हो जाए कि वो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर दूँ, तो आप क्या चाहोगे? आप इस नशे से जो आपने पहली बार जीवन में करा होगा, उस दिन को हटाना चाहोगे? जिस दिन आपने देखो देखो पहली वो बार तो डिसीज़न लिया? देखो, हर बंदा अपनी जिंदगी में, आज मैं मेरी जिंदगी में जो कमी महसूस करता हूँ कि मैं किस परिवार से था और किस लेवल से था, लेकिन अब वो चीजें अब नशे में नहीं रही। लेकिन इस प्रोग्राम में बहुत कुछ जीना सिखाता है प्रोग्राम आदमी को। अब आज जैसे हालात है, जैसे मेरी घर की कंडीशन है, मेरे पास काम धंधा नहीं है या पैसा नहीं है, तो प्रोग्राम वैसे भी मतलब ये जो प्रोग्राम है इन्हें का, हुँ, ये आपको मतलब एक तरीके से जो आपके पास है ना, हुँ, उसी को स्वीकार करना सिखाता है कि भाई आप वो लाइफ स्वीकार करो जो आप जैसे हो अभी। अच्छा, एट प्रेजेंट आपकी क्या पोजीशन है वो स्वीकार करो। आप वो स्वीकार करोगे तभी आप नशे से दूर रह पाओगे। वरना आप अपने अतीत को याद करोगे और आने वाले कल के बारे में सोचोगे तो आप अपना ये जो चल रहा है वही बिगाड़ लोगे। क्योंकि जब बंदा किसी चीज के लिए, पाने के लिए और खोने के लिए सोचता है, तो वो अपने प्रेजेंट को ही बिगाड़ देता है। तो मतलब आप अल्टीमेटली आप अपने हाँ, मन में मैं किसी तरह का हाँ, किसी पुराना तरह कुछ का भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। हाँ, हाँ, जो चला गया उसका भी गम नहीं है, और जो आएगा उसकी भी परवाह नहीं है। जो भी है आज जो है, भी है बस खुश है, हाँ। प्रेज़ेंट में चल रहा है। क्योंकि हम उस चीज से निकल के आए हैं जिस चीज से मतलब एक तरीके से कई लोग तो साले चल ही गए हमारे साथ के, निकल ही नहीं पाए कभी निकल ही से। नहीं पाए। हम खुदा का करम, ये मतलब वो है, बहुत बड़ी कृपा है या क्या मान लो इसको, गॉड ग्रेस, कि हम आज ये सलामत है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने तो अपने हाथों से वो गलत किया है जो शायद या तो चल भी जाते या परिवार लात मार देता। आज हमारे परिवार भी बचे हुए हैं, हमारा, फैमिली भी साथ हाँ, में है। फैमिली भी साथ में है, और बराबर रिलेशन में है। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं रिलेशन भी कितने टूटा दिन हो। में मिलना होता है? हाँ, महीने 15 दिन में मिल लेता हूँ, मोबाइल से बात कर लेता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ। घर भी जाते हैं नहीं घर आप? भी जाता हूँ, अभी कल ही घर जाके आया हूँ मैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप
युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं मतलब तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट में जब हम इस चीज में लगते हैं ना, तभी हमें मतलब इसकी रोकथाम कर लेना चाहिए। वरना क्या है, देखो ये चीज ऐसी है कि फर्स्ट में बंदे को पता नहीं पड़ता। और जैसे स्टूडेंट, ऐसे आप अभी बात करते थे लैंडमार्क की वगैरह की, हुँ, तो क्या है, कोई भी स्टूडेंट होता है या बिजनेसमैन का लड़का होता है, हुँ, अब देखो पैसा होता है, पावर होती है शरीर में, तो अभी आपने मुझे ऑफर करा कोई चीज, तो हुँ, मैं खट से ले यार क्या जा रहा है, ले लगा, ले यार लगा लिया ना। लेकिन वो, अब वो चीज मेरी बॉडी पे और मेरे दिलो दिमाग पे या मेरी लाइफ स्टाइल पे असर एक दिन में नहीं करेगी, वो 2-3 साल लग जाएगी उसको। और 2-3 साल के अंदर तक तो मेरे अंदर भी पावर रहती है कि मैं उस चीज को कभी कर लूं, कभी छोड़ दूं, है ना। कभी पार्टी में चल गया, घर में परिवार में चल गया, तो वहां मैंने नहीं किया, तो वो एक पावर रहती है मेरे शरीर में। लेकिन धीरे धीरे ये पावर खत्म होती जाती है और फिर बंदा बिल्कुल एक तरीके से सरेंडर हो जाता है। सिलेंडर हो जाता है। और फिर वो परिवार से बोल देता है कि भाई आप मेरा या तो इलाज करा दो या मैं मर जाऊंगा, इस तरीके की बातें होने लगती है। तो फिर परिवार रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करा देता है, चाहे मर्जी से या बिना हाँ, मर्जी तो से। वो ऐसी स्थिति मतलब आने ही मत दो हाँ, जीवन में, ऐसी स्थिति नहीं आने आने दो। मत दो। बस फर्स्ट में जब आप फर्स्ट साल, फर्स्ट ईयर चल रहा हो या फर्स्ट 6 मंथ चल रहे हो, जब इस चीज में हम आए हो गिरफ्त में, तभी अपने आप को रोको, तभी इसको अवॉइड करो, और तभी अच्छे लोगों की संगत पकड़ो, और तभी मतलब अच्छी एक्टिविटीज करने लगो। तो अगर हम इस लाइन में चले गए थोड़े से भी अगर हमारे कदम, तो फिर वापसी करना बड़ा मुश्किल है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस कहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। हाँ। उम्मीद करता हूँ आपकी बात सुन के बाकी लोग भी चीज़ों हाँ, समझेंगे। नए नए नशेबाजों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, उनको सीखना भी चाहिए इस चीज़ से। और देखो मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी फ़ील करता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम हमको, मैंने आपको बोला कि है ना, स्वीकार करना सिखाता है। जो भी है एक्सेप्ट करो हाँ, और आगे बढ़ो, बस। जीवन में आगे बढ़ो। हाँ, जो भी है, अगर आप अपने बीते हुए लेवल को छोड़ पकड़ के बैठोगे, तो आप सही हो ही नहीं सकते ना, सही हो ही नहीं सही सकता बात है। है। हुँ। क्योंकि बीते समय में तो मेरे पास पता नहीं क्या-क्या था। तो आप देख सकते हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ कुछ ही तो मात्रा है, कुछ ही तो समय किया है या महीने में 1 बार या महीने में 2 बार ही तो किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है? या मैं कर लेता हूँ, मैं मेरे हिसाब से जी लूँगा मेरी लाइफ। फ़र्क पड़ता है, समय के साथ चीज़ें बढ़ेगी। हुँ, जैसा अभी इन्होंने भी कहा कि समय के साथ चीज़ें बढ़ती है। जो आप पहले कंट्रोल करने की स्थिति में हैं, हो सकता है आप कंट्रोल करने की स्थिति में ना रहें। फिर आपको शायद एहसास होगा कि अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। मैंने गलती ऐसी कर दी। स्थिति में आने से पहले अगर आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें तो ही बहुत बेहतर होगा, आपके लिए भी और आपकी परिवार के लिए भी। थैंक यू सो मच। वेलकम।